यस सर। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 43rd लेक्चर है। एंड 43rd लेक्चर होने का मतलब है कि उससे पहले जो 42 लेक्चर्स हो गए हैं वी होप के इन सभी के नोट्स जो है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने बहुत सारी चीजें जो है वो कवर कर ली थी। यस सर। तो ये सारा कुछ जो है वो पढ़ लिया था। जैसा तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने ना सर UNFCCC के COP27 तक तो है जो है सर सब कुछ पढ़ लिया था। एंड सर आज हमारी बारी है COP28 को पढ़ने की। यस सर। फिर हमारा लगता है कि सर UNFCCC का क्लाइमेट चेंज का सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, हाँ ऐसा नहीं होता है। तो सर आज इसका मतलब आप COP28 नहीं पढ़ाओगे? नहीं, अभी हम COP28 तक नहीं पहुंचे, नहीं पढ़ेंगे। COP28 तक पहुंचने से पहले हमको और भी चीजें देखनी है सर। और भी चीजें मतलब क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ UNFCCC ही काम कर रहा है क्या? यस। क्या क्लाइमेट चेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ UNFCCC ही काम कर रहा है क्या? क्या कोई और काम नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपके पास यहाँ पे काम कर रही है। तो आज हम हमारी क्लास में उन बाकी सारे इनिशिएटिव्स को जो है वो देख लेंगे। क्लियर? उन बाकी जितने भी सारे इनिशिएटिव्स आपके पास हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं, उन सभी को जो है हम लोग आज देख करके एक बार में देखेंगे और एक बार में जो है वो आज के चैप्टर, आज के मतलब क्लास में उन सबको जो है वो खत्म भी कर लेंगे। क्लियर? यस सर। तो पहले आपको लिखना है सबसे पहले इनिशिएटिव्स बाय वर्ल्ड बैंक। इनिशिएटिव्स बाय वर्ल्ड बैंक। अब प्लीज ध्यान रखना, इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, ये क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन लेकर के आया है, बस इतना बहुत है। ठीक है? इससे ज्यादा कुछ भी जो है वो नहीं लिखने की जरूरत है। चलो सर। तो इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड बैंक, कि वर्ल्ड बैंक जो है आपके पास यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या चीजें कर रही है। कौन? वर्ल्ड बैंक जो है आपके पास क्लाइमेट चेंज के लिए आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो कर रही है, इसको जो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक ने आपके पास किया उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी। फर्स्ट क्या है? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। लिख रहे हो सब लोग? साथ के साथ लिखते चले जाना, सारी की सारी चीजें साथ के साथ लिखते चले जाना। देखो अगर मैं आपको इनके नोट्स दिखाऊंगा तो फिर बहुत बड़े हैं। ठीक है? अननेसेसरली आप फालतू की चीजें पढ़ोगे, इसलिए सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स हम लिखेंगे। सो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। क्लियर? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। यस। अब देखो ये क्या करती है, ये जो है आपके पास जो रेड प्लस वाली कंट्रीज थी ना, रेड प्लस वाली कंट्रीज, यस, उन कंट्रीज को रेड प्लस जो टारगेट्स थे या जो रेड प्लस के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके रेड प्लस एफर्ट्स को अचीव करने में हेल्प करती है। क्लियर सभी को? क्या समझ आया? कि मान लो अगर कोई कंट्री है जो कि अपने रेड प्लस के जो जो रेड प्लस वाले टारगेट्स को अचीव कर रही है, कि हमने फॉरेस्ट लग किया, हम डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, ये सॉरी डिफॉरेस्टेशन कम कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को भी कम कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आप और भी दूसरी चीजों की हेल्प से आप अपने कार्बन सिंक को जो है वो अच्छे से करना चाहते हो, तो उन एफर्ट्स के अंदर ये जो है आपके पास यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसमें क्या लिख लोगे? इट विल असिस्ट, लिख लीजिए, इट असिस्ट कंट्रीज इन देयर रेड प्लस टारगेट्स। ठीक है? या रेड प्लस एफर्ट्स। तो रेड प्लस एफर्ट्स को मीट करने में जो है ये आपके पास यहाँ पे काम करता है। कौन? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप प्रोग्राम। क्लियर? अब सर ये कैसे हेल्प करेगा? तो ये क्या करता है, ये देखता है आपकी परफॉर्मेंस को, कि कंट्री की परफॉर्मेंस जो है आपके पास कैसी रही है। एंड उस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, उस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ये उस कंट्री को क्या करता है, तो पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, फंड जो है आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करता है। क्लियर सभी को? यस। परफॉर्मेंस देखिएगा, परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर आपके पास वहां पे पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। क्लियर सभी को? यस। यस। चलिए सर। अब देखो ये लेकर के आपके पास कौन कौन आया है। यस। इनको लेकर के आपके पास कौन कौन आया है, तो इसके लिए ध्यान रखना है आपके पास। एक तो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, ये तीन नाम आएंगे आपके पास, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है? प्लस बहुत सारे बिजनेसमैन, प्लस आप देखोगे तो सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज।
इन सभी से पैसा वैसा लेकर के आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास दिया जाता है। इन सभी से पैसा वगैरह लेकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। तो किसका इनिशिएटिव है ये? वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड बैंक का आपके पास इनिशिएटिव है। यस, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। डन यहाँ तक? इट्स अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव। इट्स अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव। चलिए सर। तो एक तो आपके पास हो गया फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फंड फैसिलिटी। दूसरा इन्होंने आपके पास लेकर के आया जिसको बोलते हैं बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव, ये भी आपको नाम न्यूज में दिखता रहता है। यस। ये किसके लिए लाया गया है? लिख लेना, फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। और सस्टेनेबल फॉरेन लैंडस्केप के लिए लेकर के आए। कौन लेकर के आया? ये भी वर्ल्ड बैंक लेकर के आया है। यस, वर्ल्ड बैंक किन कंट्रीज के लिए होगा? यस, ये उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होगा। इट इज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज अंडर रेड प्लस। तो अब देखो आप लोग ना इसको कैसे याद रखोगे कि वर्ल्ड बैंक जो भी इनिशिएटिव्स लेकर के आई है, याद रखना है ये दोनों ही आपके पास रेड प्लस वाली कंट्रीज के लिए लेके आई है, जो कि रेड प्लस के टारगेट्स अचीव करना चाह रही है। ठीक है, जो कि रेड प्लस के टारगेट्स जो है अपने वो अचीव करना चाह रही है, उन्हीं के लिए जो है ये आपके पास ये लेकर के आया है। डन? यस। समझ आ रहा है? प्रिंस समझ आया, रिया समझ आया, आयुषी समझ आया, चार समझ आया, काजल समझ आया, संध्या समझ आया, मोनाश समझ आया, ऋषभ समझ आया। ठीक है, गुड वन। तो ये चीज आपके पास है। तो ये दो इनिशिएटिव्स आपके पास वर्ल्ड बैंक ने लिए हैं। क्या क्या है? बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव एंड फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। याद हो जाएंगे दोनों? यस, दोनों ही याद हो जाएंगे। एक तो आपके पास है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड एक है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। इनमें कुछ भी अलग है क्या? कुछ भी अलग है क्या? दोनों में बेसिकली वही बातें हैं कि सर रेड प्लस वालों की बात है। तो फिर अब आप बोलोगे सर अलग नहीं है, तो फिर अलग अलग क्यों बनाया गया है? भाई ताकि हर किसी से पैसा लिया जा सके। यस। मान लो कोई इंसान है या मान लो कोई सोसाइटी है जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी को ज्वाइन नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक नया नया लेकर के आ गए कि चलो ठीक है आप बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लो, तो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। यस। सो वर्ल्ड बैंक की तरफ से दो चीजें आपके पास हो गई। चलो सर ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ईयू जो है आपके पास उठ करके बोलता है कि हम भी जो है वो कुछ करेंगे। कौन? यूरोपियन यूनियन। तो नेक्स्ट लिख लेना, इनिशिएटिव्स बाय यूरोपियन यूनियन। इनिशिएटिव्स बाय यूरोपियन यूनियन। कि यूरोपियन यूनियन ने आपके पास यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो लिया है। डन, इनिशिएटिव्स बाय यूरोपियन यूनियन। पहला इनिशिएटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं GCCA+। 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 ठीक है, GCCA। तो जीसीसी को आप देखते हो तो इसको बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। क्या लिखोगे इसके लिए? इट इज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। इसके बारे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है। क्या चीज है सर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की? कि इंडिया जो है ना सर, हाँ, इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है। सर इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं है? इंडिया इसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट है ना। यस, यूरोपियन यूनियन वालों से किए गए हैं, इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है। यस, इसलिए इंडिया जो है आपके पास इसका पार्ट नहीं होता है। सो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस एंड इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। यस। ये क्या करती है? लिखना, दे हेल्प स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को एंड जो आपके पास लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनकी जो है आपके पास हेल्प करता है। कैसी हेल्प करता है? टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए इन लोगों की जो है ये आपके पास यहाँ पे हेल्प करते हैं। डन? यस।
चलिए याद हो जाएगा, GCCA। तो मिक्सअप तो नहीं कर दोगे ना कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव किसका है, यूएनएफसीसी का तो नहीं है वो कहीं, किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। इसी तरीके से अगर आपसे GCCA बोल दे तो वो किसका है, यस GCCA बोल देंगे तो वो आपके पास किसका है, वो आपके पास हो जाता है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का, वो यूरोपियन यूनियन का जो है आपके पास इनिशिएटिव हो जाएगा। चलिए उसके बाद ना आप एक नाम बहुत ज्यादा सुनते हो सर, कौन सा नाम, आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल, यस। आर्कटिक काउंसिल में अगर आप देखोगे ना, तो वर्ल्ड का मैप याद है आपको, वर्ल्ड का मैप हम कैसे बनाते थे, ऐसे ऐसे करके बनता था, फिर यूं हो जाता था। उसके बाद अगर आपको पता हो तो ये इंडिया एंड ये, एंड यहाँ पर आपके पास हो जाता था अफ्रीका, एंड इधर आपके पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर इधर अंटार्कटिका। डन। वर्ल्ड का मैप याद है ना, कैसे बनता है ये सब। अब आर्कटिक, आर्कटिक काउंसिल में ना, ये याद रखना जरूरी नहीं है कि इसमें कौन कौन से देश होंगे। भाई आर्कटिक काउंसिल का मतलब क्या है, आर्कटिक जो आपके पास लाइन बनती है उससे ऊपर ऊपर वाले, उसके आसपास वाले ये सारे देश, ये सब के सब ना आपके पास आर्कटिक काउंसिल के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसको ये सारे नाम याद होंगे कि हाँ सर यहाँ पे कौन कौन आएगा, कौन कौन जो है यहाँ पर आपके पास नहीं आएगा। बट ना यूपीएससी यहाँ से ये नहीं पूछता कि कौन है। अब यहाँ पे जो याद रखने वाला पॉइंट है वो 3 पॉइंट है, क्या सर, कि एक तो यूके याद रखना है, एक आपको जर्मनी याद रखना है, और एक आपको इंडिया को याद रखना है यहाँ पे, कि सर यूके जर्मनी और इंडिया ये जो है ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। ठीक है। इसको लेके आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो है इसके पार्ट नहीं है। यस, ये जो है आपके पास इसके ज्वाइंट नहीं है, ये जो है इसके पार्ट नहीं है। सॉरी आई जॉइन लेट बट आई वांट टू नो व्हाई, एनवायरनमेंट की क्लास है ना, हाँ ये एनवायरनमेंट की क्लास है। तो आर्कटिक काउंसिल, यूके जर्मनी एंड इंडिया दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, ये पॉइंट याद रखना है। और देश कौन कौन से होंगे, तो जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसको ये सारे देश याद हो जाएंगे कि ऊपर कौन कौन है। यस, कोई सा भी नाम पूछे उसको सबको याद हो जाएगा। क्या इंडिया को इसका पार्ट लगाओगे, क्या ऑस्ट्रेलिया को इसका पार्ट लगाओगे, क्या सूडान को इसका पार्ट लगाओगे, क्या पेरू को इसका पार्ट लगाओगे, क्या कैलिफोर्निया को इसका पार्ट लगाओगे, यस, क्या नामीबिया को इसका पार्ट लगाओगे, नहीं। तो मैप याद होना चाहिए, वर्ल्ड मैप अगर याद है तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड मैप याद नहीं है तो फिर कंट्रीज याद नहीं कर पाओगे इतनी सारी एक सब से। यस, मैपिंग के थ्रू ही याद होगा ये। बट यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन कौन पार्ट है, यूपीएससी ये पूछेगा यूके जर्मनी और इंडिया इसका पार्ट है क्या, तो बोलना नहीं सर ये तीनों ही नहीं है। यस, ये तीनों ही जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। यस। यस। चलिए यहाँ तक याद है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सो आर्कटिक काउंसिल डन। नेक्स्ट आपके पास आता है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। इसमें देखो कौन कौन होता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास कुछ एक कंट्रीज है, लिख देना फ्यू कंट्रीज प्लस यूएनईपी, कुछ कंट्रीज है और उसके साथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन लोगों ने मिलकर के जो है इसको स्टार्ट किया है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। अब देखो यहाँ पर ना एक टर्म दी गई है, इसमें ना एक टर्म आपके पास आती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, इनको याद करना है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, यहाँ पे आपको याद करना है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। अब देखो ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है आपके पास यहाँ पे यूपीएससी पूछता है कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स जो है आपके पास क्या क्या होते हैं।
तो देखो सबसे पहले तो इसके वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि इसकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही कम होगी। तो क्या होगा इनका? शॉर्टर लाइफ स्पैन। बट इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये कैसा होता है? ये इनका हायर होता है। तो काफी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है आपके पास मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल सर, ये कौन कौन हो सकता है? तो ये आपके पास हो सकता है ब्लैक कार्बन, ठीक है, मीथेन है, यस, एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड HFCs। ये भी आपके पास शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये भी आपके पास शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो सर ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, ये जो है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर आप शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को देखते हो ना, तो इन टोटली अगर आप देखोगे तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। ये स्टेटमेंट आपके पास एग्जाम में आ सकता है, लिखना एस एल सी पीस है ना, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आफ्टर CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद SLCPs हैं जो कि 45% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस। तो ये चीज है वो ध्यान रखने है। क्लियर सभी को? डन। चलिए, याद हो गया यहाँ तक? लिख लिए? याद सारे आप लोग कर लेना आराम से, है ना। पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसमें, और कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये सारे पॉइंट्स लिखना है। सब लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? यस, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। स्विच ऑन योर कैमरास, आई वांट टू सी यू गाइस। स्विच ऑन योर कैमरास जल्दी से। हाँ जी। ये मीनू कश्यप, आप तो सोते सोते पढ़ रहे हो, क्या ही लिख रहे होंगे। यस, गुड वन। नहीं सर, लिख रही हूँ। अच्छा, चलो गुड वन, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होता है। तो देखो अगर आपसे कोई पूछे कि EU कौन क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर के आपके पास आया है, एंड क्या कहते हैं जो ये 10वां, वर्ल्ड बैंक आपके पास कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेकर के आया है, तो क्लियर है ना? यस। वर्ल्ड बैंक का कौन कौन सा हो जाएगा आपके पास? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप एंड बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। यस, कैसे याद रखोगे? जिसके नाम में कार्बन आ रहा है ना, वो किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। जिसके भी नाम में कार्बन आ रहा है वो वर्ल्ड बैंक का है। बायो कार्बन ये भी वर्ल्ड बैंक का, फॉरेस्ट कार्बन वो भी वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। फिर GCCA, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस एंड आर्कटिक काउंसिल, ये दोनों ही किसके हैं? EU के हैं। यस, ये EU के हैं। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, क्या ये सिर्फ EU है? क्या EU का है क्या? ये सिर्फ EU का नहीं है, यहाँ पे फ्यू कंट्रीज प्लस UNEP। ठीक है, फ्यू कंट्रीज प्लस UNEP। अब कोई याद करने मत बैठ जाना कि सर ये फ्यू कंट्रीज कौन सी है। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। और प्लीज आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज याद करने मत बैठ जाना। ठीक है, वर्ल्ड मैप का कोर्स करना, वर्ल्ड मैप का कोर्स करोगे आपको ऊपर की सारी कंट्रीज याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे अगर आपको होगा तो। अगर आप ऐसे रटने बैठे कि मैं ऊपर की सारी कंट्रीज याद कर लूं, ठीक है, बिना वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स किए हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो फालतू मेहनत मत कीजिएगा। क्लियर? यस, मैथ भी फिर इसका समझ आया? चलिए, गुड वन। अब देखो, तो ये तो हमने इनिशिएटिव्स पढ़ लिए हैं। अब आपके पास ना क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपने देखा होगा ना कि अभी हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया जो है वो इंडिया की एक रैंक आ गई थी कि 8वीं रैंक जो है आपके पास इंडिया के पास है। तो इसका मतलब सर क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं, और आप सबको लगता है ना कि रिपोर्ट को लेकर UPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन रिपोर्ट्स के बारे में लिख ले रहा है। सो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स।
क्लाइमेट चेंज को लेके कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट आपके पास निकालता है यूएनईपी। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट आपके पास निकालता है यूएनईपी। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनईपी जो है वो उसको निकालता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसकी क्या रैंक आई है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कुछ नहीं, बस इतना सा याद हो जाए बहुत है। ठीक है, एक बार आपको नाम पता चल जाए कि क्या क्या चीजें हैं, फिर इनमें डिटेलिंग में पढ़ना जब कभी भी आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना थोड़ा बहुत। नहीं भी पढ़ोगे तो इट्स ओके। ठीक है, एक आइडिया लग गया ना कि हाँ ये यूएनईपी निकालता है। और एमिशन गैप रिपोर्ट मतलब क्या होगा कि कितना एमिशन करना चाहिए, कितना नहीं, कितना हो रहा है, उस गैप को आइडेंटिफाई करेगा। मतलब हो सकता है इसके अंदर कार्बन सिंक की बात करी जाए। यस, हो सकता है कितना एमिशन हो रहा है उसकी बात करी जाए, कार्बन क्रेडिट्स की बात करी जाए। वो सारी बातें होगी, सिंपल है ना, एक नॉर्मल। अगर आप कॉमन सेंस का यूज करोगे तो वो आंसर टिक कर लोगे आप। ठीक है, तो एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनईपी। मेन मेन पॉइंट्स जो होंगे हम उसको सबको देखेंगे। अब देखो, उसके बाद आपके पास एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं मेकिंग पीस विद द नेचर। मेकिंग पीस विद नेचर। ये कौन निकालता है? तो ये भी आपके पास यूएनईपी ही निकालता है। मेकिंग पीस विद द नेचर, ये कौन निकालता है? ये भी आपके पास यूएनईपी ही निकालता है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या करता है आपके पास? इट हाईलाइट्स लिखना, इट हाईलाइट्स ट्रिपल इमरजेंसी। ठीक है, ये तीन तरीके की इमरजेंसी को हाईलाइट करता है। कौन कौन सी? पहली इमरजेंसी तो क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर आपके पास बात करेगा। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, कि कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको भी ये हाईलाइट करता है। एंड इन सबके पीछे क्या कितना पॉल्यूशन वगैरह रहा है, तो उस पॉल्यूशन को भी हाईलाइट करता है ये। तो इन टोटल तीन इमरजेंसी, ट्रिपल इमरजेंसी को जो है आपके पास यहाँ पे हाईलाइट करता है ये। यस, कौन सी रिपोर्ट है? मेकिंग पीस विद द नेचर। मेकिंग पीस विद द नेचर कौन निकालता है? यूएनईपी निकालता है इसको। मेकिंग पीस विद द नेचर कौन निकालता है? यूएनईपी निकालता है। यूएनईपी। यस, यूएनईपी। लिख लिया सभी ने? डन। चलो, यूएनईपी रिपोर्ट निकालने से थक ही नहीं रहा। यूएनईपी जो है वो रिपोर्ट निकालने से थक ही नहीं रहा। कह रहा है मैं एक और रैप निकालूंगा, एक और रिपोर्ट निकालूंगा। कौन सी? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये भी कौन निकालता है? यूएनईपी। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। यस, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। डन, यहाँ तक लिखा? लिखा, डन। यस, चलिए, गुड गुड गुड। अब दिवाली ब्रेक है ना आप लोगों के भी, तो बहुत सारी क्लासेस होगी। ठीक है, रेडी रहिएगा। यस सर। तो एमिशन गैप रिपोर्ट देखा, मेकिंग पीस विद द नेचर देखा। मेकिंग पीस विद द नेचर के अंदर आपके पास क्या क्या है? ट्रिपल इमरजेंसी देखी हमने कि तीन तरह की इमरजेंसी को हाईलाइट करता है। एक है आपके पास क्लाइमेट चेंज, एक है बायोडाइवर्सिटी लॉस, और एक है आपके पास पॉल्यूशन। फिर एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? ये भी आपके पास यूएनईपी जो है वो निकालता है। उसके बाद आपके पास एक इंडेक्स आता है जिसको हम बोलते हैं चौथा, विच इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। यस, चलो इसको मत लिखो, आप इसकी जगह लिखो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स लिखना है इसमें। इट इज बाय जर्मन वॉच, बाय जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जो है ये इसको निकालती है। ठीक है। सन 2005 के बाद से इट इज एनुअली पब्लिश्ड। ठीक है। उसके बाद से एनुअली जो है वो इसका पब्लिशमेंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। यस। ये लिख लेना, ये पेरिस अग्रीमेंट को फुल्ली कॉपरेट करता है। ठीक है, फुल्ली कॉपरेट करता है। सो लिख लेना, इट फुल्ली इनकॉर्पोरेट्स द पेरिस अग्रीमेंट, द पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट को जो है आपके पास फुल्ली इनकॉर्पोरेट करता है। इट फुल्ली इनकॉर्पोरेट्स पेरिस एग्रीमेंट। अब देखो, इसका एक इंडेक्सिंग पैरामीटर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीसीपीआई। ठीक है, इसका एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं सीसीपीआई। सीसीपीआई क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या करता है? एक तो 57 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेता है। फिर इन सब की रिपोर्टमेंट चेक करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इन सब की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सर सिर्फ इन्हीं का क्यों? क्योंकि ये जो 57 प्लस कंट्रीज है, 57 कंट्रीज एंड आपके पास जो ईयू की कंट्रीज है, ये रेस्पॉन्सिबल है 90% एमिशन के ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। लिख लेना, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 90% एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, 90% एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो है आपके पास रेस्पॉन्सिबल होती है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 90% एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। These are responsible for the 90% emission of greenhouse gases. These are responsible for the 90% emission of greenhouse gases. देखा यहाँ तक? चलो सर। उसके बाद एक आपके पास आता है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा ये बताएगा कि ग्लोबली क्लाइमेट जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके का जो है वो चल रहा है। कौन निकालेगा इसको? वर्ल्ड, लिख लेना भाई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, ये जो है इसको निकालेगा। एंड WMO का हेडक्वार्टर पता है किसको कहाँ पे है? जेनेवा में। यस। ये चीजें आपके पास रहेगी। तो ना इंडिया का क्लाइमेट ना सर कौन बताएगा हमको? तो इंडिया के क्लाइमेट को बताने के लिए हमारे पास एक और रिपोर्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन ओरिजिन। असेसमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन ओरिजिन। कि इंडियन ओरिजिन के ऊपर जो है ये कौन निकालता है? ये कौन निकालेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये आपके पास निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। डन। COP28 के ऊपर हम जाएं उससे पहले हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि COP28 क्या है आपके पास? एकदम बर्निंग करंट अफेयर है वो तो। उससे पहले ये काफी सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री में स्टैटिक पोर्शन है जो आपके पास आता है एग्जाम में। डन यहाँ तक? यस। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
किया यहाँ तक? डन यहाँ तक? चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करिए, फिर 5 मिनट में, फिर 2 मिनट में जो है हम लोग वापस इससे आगे देखेंगे। एक बार अभी तक जितने भी हमने, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया हमने। इस टाइम बहुत सारे नाम है, तो एक बार जल्दी से आपकी क्लियरिटी से दिमाग में बैठ जाने चाहिए। आपने कल वो बनाया था, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एक चार्टिंग प्रैक्टिस करनी है। यस, कराया सभी ने? यस। तो उसी चार्टिंग प्रैक्टिस में ना आपको और इनको भी आज ऐड कर लेना है। ठीक है, उसी चार्ट के अंदर आपको इनको भी जो है आज ऐड कर देना है। ठीक है, उसी चार्ट में आपको इनको भी जो है आज ऐड कर देना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इंडियाज इनिशिएटिव। नेक्स्ट राइट डाउन। इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम अभी देखेंगे। उसके बाद टोटल क्लाइमेट चेंज के अंदर आपके पास COP28 में क्या क्या डिस्कस होगा, उसको हम लोग जो है वो COP28 के टाइम में, कि भाई COP28 में ग्लोबली क्या किया गया और इंडिया ने जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट्स लिए हैं, उसको जो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो COP27 के टाइम में हमने इंडिया के क्या क्या इम्पैक्ट्स है उनको कल की क्लास के अंदर कर लिया था। ठीक है, अब हिस्टोरिकली इंडिया अभी तक क्या क्या कर चुका है उसको जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट, इंडियाज इनिशिएटिव टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इंडियाज इनिशिएटिव टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो किस किस का पार्ट है। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, या इंडिया इज अ पार्टी, यहाँ पे पार्टी वर्ड चलता है। ठीक है, तो इंडिया इज अ पार्टी टू, किस किस का? UNFCC का भी पार्टी है आपके पास। अभी आपके पास जो पेरिस अग्रीमेंट चल रहा है हम उसकी भी पार्टी है। और इससे पहले जो आपके पास क्योटो चलता था, हम लोग उसकी भी पार्टी है। ठीक है, हम लोग इसको भी पार्टी है। सर इंडिया में ना क्लाइमेट चेंज का इन सब का काम कौन देखता है? तो इंडिया में जो नोडल एजेंसी है आपके पास, जो कि क्लाइमेट चेंज का सारा काम आपके पास देखती है, वो है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC। यस, MOEFCC। यस। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब देखो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, सन 2008 के अंदर, ठीक है 2008 के अंदर आपके पास यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान बनाए थे टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्या बनाया था आपके पास? नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज लिख देना, ऑन क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए इंडिया में यहाँ पे आपके पास नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया था। इस नेशनल एक्शन प्लान को अगर आप देखते हो तो इसके अंदर इन टोटल, ध्यान रखना,
8 प्लान्स जो है आपके पास यहाँ पे थे, 8 प्लान जो है आपके पास यहाँ पे टोटल जो है वो थे। अब ये 8 प्लान्स कौन कौन से हैं, आपको ये 8 प्लान याद होने चाहिए। उसके बाद उन प्लान्स की डिटेलिंग होगी, ठीक है। एक प्लान होगा, मतलब जो कुछ भी आज आप जितने भी ये वाटर के लिए कुछ भी देखोगे तो नेशनल वाटर मिशन होगा एक, उसमें आएगा। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के बहुत सारी आपके पास ये जो भी योजनाएं चल रही है वो सब उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए आपके पास होगी, तो उसके लिए जो भी योजना होगी वो उसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले मेन मिशन याद होने चाहिए आपको। यस, मेन मिशन के इन टोटल 8 मिशन क्या क्या है। फिर उस हर मिशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होगी, क्लियर। तो 8 प्लान मिशन को जो है हम लोग यहाँ पे याद करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके मैं याद करवा रहा हूँ, आपको याद करते जाना है। आपके पास है एनएफसीसी, ठीक है, यू आर हैविंग, इसको यहीं पे याद कर लेना है प्लीज, ताकि आज के बाद इनको लेकर के कुछ भी दिखे न्यूज में तो आपको पढ़ना है, तो आज के आज ही याद करते चलना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होता है, देखो, अगर आपको क्लाइमेट चेंज से डील करना है तो रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यस, पहले मेन मेन पॉइंट्स याद कर लेते हैं, किस किस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यस, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर। यस, उसके बाद देखो जो एनर्जी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उस एनर्जी की एफिशिएंसी के ऊपर काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यस, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर आपके पास यहाँ पे होगा। फिर एक पॉइंट आपके पास होता है, मेन मेन वर्ड्स याद करवा रहा हूं मैं, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास होता है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है, कि इसके लिए भी आपको काम करना है। फिर वाटर के लिए भी काम करना है। तो 4 वर्ड्स याद हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी एक, फिर एनर्जी की एफिशिएंसी एक, फिर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड देन वाटर। फिलहाल के लिए 4 याद कर लीजिए। क्या क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, फिर एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना, सो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, उसके बाद सस्टेनेबल हैबिटेट एंड देन वाटर, इनके लिए काम करना है। 4 मिशन तो ये हो गए, याद हो जाएंगे। एक बार बिना देखे लिखो, एक बार बिना देखने लिखने की कोशिश करो। हेडिंग याद है क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। यस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तब आए थे 2008 में, ठीक है। 2008 के पीछे सबसे पहले सबसे लास्ट वाला लेटर पता है कौन सा होता है, 8। और 8 से क्या याद रख सकते हो कि 8 से 8 प्लान होंगे। अच्छा हुआ सर 2024 में ये नहीं है, वरना पता चला 24 प्लान हो जाते। यस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या क्या है, सोलर से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी आपके पास के लिए आपके पास काम करोगे, फिर एनर्जी की एफिशिएंसी के लिए काम करोगे, फिर सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए करोगे, और फिर वर्ल्ड वाटर के लिए करोगे। यस, अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला है ना, रिन्यूएबल एनर्जी हमको सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, सोलर के लिए। तो यहाँ से आपके पास एक प्लान लेकर के आ जाता है, एक मिशन लेकर के आ जाता है जिसको बोलते हैं नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन यहाँ पे आपके पास आएगा। तो 4 यूनिट्स याद हो गए, चार चार क्या क्या है सर। सबसे पहले तो सोलर मिशन के लिए बात करी जाएगी, सोलर एनर्जी के लिए। उसके बाद एनर्जी की एफिशिएंसी के लिए बात करी जाएगी। उसके बाद सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए बात करी जाएगी। और एक जो है सर वाटर से रिलेटेड बात होगी। 4 याद हो गए। यस, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो कि सर एक तो है आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, फिर इस एनर्जी की एफिशिएंसी, उसके बाद है सर सस्टेनेबल हैबिटेट, और हैबिटेट के बाद में क्या है, तो उसके बाद है सर वाटर, उसके बाद आपके पास होता है वाटर। डन यहाँ तक। यस, याद हो गया, प्रिंस याद हो गया, काजल याद हो गया, संध्या याद हो गया, पल्लवी याद हो गया, सृष्टि याद हो गया, मैथिली याद हो गया, मोना दीक्षित याद हो गया, ऋषभ याद हो गया, रिया याद हो गया, सुनील याद हो गया। सर ये तो आप ही हो, ओहो हाँ। अभी क्या है मैं दूसरी जगह पे हूँ, तो हम ना ज्यादा हंसी मजाक भी ऐसे में खिलखिला के हंसने वाले इस तरीके से भी नहीं पढ़ सकता। ये तो आई एम मिसिंग ना माई ऑफिस वाइब, जिस ऑफिस में जिस वाइब के साथ हम पढ़ते हैं, आई एम मिसिंग दैट। हम्म, लिखा क्या क्या है, सोलर एनर्जी, फिर एनर्जी की एफिशिएंसी, फिर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड देन वाटर। अब ये तो हो गए 4 याद, बाकी के और 4 याद कर लो।
ठीक है, बाकी के और 4 याद कर लो। फिर एक तो आपके पास होगा जाएगा ग्रीन इंडिया के लिए। ठीक है, कि ग्रीन इंडिया, खूब सारे पेड़ पौधे लगा दो अभियान। ग्रीन इंडिया, जस्ट खूब सारे पेड़ पौधे लगा लो अभियान। उसके बाद ग्रीन इंडिया से ही ग्रीनरी से क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सो ग्रीन इंडिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद एक मिशन चला बनाया गया कि भाई सबको अवेयरनेस, सबको नॉलेज होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक मिशन आएगा जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर, इसका जस्ट 1 मिनट, आई नीड टू टेक एन इंपॉर्टेंट कॉल। यस, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, इससे पहले की तो नहीं आई थी ना? आई थी? नहीं आई थी ना? हाँ, तो ठीक है, डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा। चलो चलो। तो आपके पास आता है नेशनल मिशन फॉर नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अभी नाम याद रखना, अभी ये पूरे नाम नहीं है। अभी मैं सिर्फ नाम याद करवा रहा हूँ आपको, पूरे नाम मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, और एक इन्होंने बोला कि हिमालय के ऊपर भी ध्यान दे दो। तो एक हिमालयन इकोसिस्टम के लिए भी एक मिशन है ना? समझ रहे हो ना? एक वो धरती है ना, कौन सी जगह की धरती है जो खिसक रही है, जो बहुत पोली हो चुकी है, हिमालय में। जगह याद आ रही नहीं आ रही? कौन सी है? जोशीमठ। तो बोले हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर भी जो है वो ध्यान दे दो, ये भी क्लाइमेट चेंज का शिकार होता जा रहा है। तो ये 8 मिशन बनाए गए हमारे 2008 में। किस किस से रिलेटेड है, बिना देखे एक बार लिख सकते हो? किस किस से रिलेटेड है सर? सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, फिर एनर्जी की एफिशिएंसी से रिलेटेड है, उसके बाद सस्टेनेबल हैबिटेट से रिलेटेड है, और एक वाटर से रिलेटेड है। फिर वापस दूसरे के ऊपर आ जाओ, ग्रीन इंडिया, और ग्रीन इंडिया से मतलब याद आ जाता है एग्रीकल्चर। तो ये दो हो गए, फिर नॉलेज शेयर कर दो सबके साथ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज वाला हो जाएगा, एक हो जाएगा हिमालय के ऊपर ध्यान दे दो, बस हो गए सारे याद। ऐसे ही याद रखना है। लोग क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ, चीजें याद ऐसे ही रखी जाती है। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रटने लग जाता है, नेशनल मिशन ऑन सोलर अलायंस, नेशनल मिशन ऑन वाटर, नेशनल मिशन ऑन दिस, नेशनल मिशन ऑन दिस, ऐसे याद नहीं रहेगा, कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, वन वन कीवर्ड याद कर लो, बस बात खत्म। फिर वहां पे प्रीलिम्स में हम अपने आप टिक कर लेंगे। उसके बाद प्रीलिम्स में जो है हम लोग अपने आप टिक कर लेंगे। फिर सो ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक हो जाएगा आपके पास हिमालयन इकोसिस्टम। यस। तो इन टोटल अब हमको सारे के सारे सोलर मिशन में मिशन आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें टोटल 8 प्लान है। 8 कौन कौन से हो गए? सबसे पहला आपके पास, यस, हाँ जी, सबसे पहला आपके पास आता है जिसको बोलते हैं नेशनल सोलर मिशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहला आपके पास आ जाएगा नेशनल सोलर मिशन। अब देख रहे हो ना कि इंडिया आजकल सोलर के लिए बहुत सारा काम कर रहा है आपके पास, है ना? सोलर पैनल हर जगह, सोलर 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 सोलर, क्यों? क्योंकि 2008 से हम लोग चल रहे हैं एक सोलर मिशन के ऊपर। यस, तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आती है।
स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसके तहत आती है सब कुछ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नेशनल सोलर मिशन। उसके बाद आपके पास आता है जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन, मैं एनएम लिखूंगा ना, एनएम इज फॉर नेशनल मिशन। तो नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, कि जो भी एनर्जी आपके पास है उसको एफिशिएंटली आपको यूज करना है। सो नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी, ये आ जाएगा एक, लिख लो जल्दी से, नेशनल सोलर मिशन और फिर नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल सोलर मिशन एंड देन नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल सोलर मिशन एंड देन नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। यस, नेशनल मिशन एंड देन नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। लिखा। उसके बाद सस्टेनेबल हैबिटेट वाला आ जाएगा, लिख लीजिएगा नेशनल मिशन फॉर, अरे कहाँ गया, हाँ, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। और उसके बाद एक और कौन सा आ जाएगा, उसके बाद एक आपके पास आ जाएगा नेशनल मिशन फॉर वाटर। इसको लिख देना नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन। यस, यहाँ तक लिखा। सो नेशनल सोलर मिशन, फिर एनर्जी एफिशिएंटली यूज करना है, फिर सस्टेनेबल हैबिटेट, और एक आपके पास आ जाता है वाटर मिशन। अब देखो, एक आपके पास आ जाएगा ग्रीन के लिए और एक आ जाएगा ग्रीन से एग्रीकल्चर के लिए। सो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। और ग्रीन इंडिया से क्या याद आ रहा है आपको, एग्रीकल्चर। सो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यस, नेशनल मिशन। अब क्या है, एक नॉलेज बांट लो सबके साथ, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। सो नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। और एक और क्या आ जाता है आपके पास, सस्टेनेबल हिमालय, कि हिमालय के ऊपर भी ध्यान दे दो। सो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ये इन टोटल आपके पास 8 के 8 जो है वो नेशनल मिशन है। Yes, ये सारे 8 के 8 आपके पास नेशनल मिशन जो है वो है, याद हो जाएंगे। एक बार बिना देखे लिख लीजिए इनको, एक बार बिना देखे लिख लो सारे। प्लीज राइट डाउन वंस। मैं इसको हटा दे रहा हूँ स्क्रीन से आपके सामने। हाँ जी, अब एक बार बिना देखे जो है वो लिख लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, अगर किसी को याद नहीं है 2 मिनट का टाइम लो, याद कर लो। और उसके बाद याद देखे बिना जो बिना देखे एक बार जो है वो लिख लीजिए। ठीक है, अब ये मिशन होंगे ना, फिर इस मिशन के अंदर, हर मिशन के अंदर आपके पास बहुत सारी स्कीम्स आएगी। तो देख रहे हो ना कैसे सब्जेक्ट डेवलप होता है। ठीक है, कोई आज अगर आपके पास स्कीम आती है, आप सोचते हैं कि उसको करंट अफेयर्स में हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ लें, पर ऐसे ही नहीं पढ़नी होती है। एक मिशन पढ़ना होता है, उस मिशन के अंदर फिर आगे से आगे स्कीम्स आपके पास यहाँ पे लगती जाती है। क्लियर।
सो कैन यू राइट इट बिना देखे? चलिए, लिखा। गुड वन, गुड वन, गुड वन। अभी 1 सेकंड रुकिएगा ना, आप लोग लिखिए जल्दी से। आवाज आ रही है? चलो, गुड। गुड, 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 गुड। यस, गुड, गुड, गुड। यहाँ तक। चलो, अब एक बार देखो, वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से थे, यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से थे, ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी है। आपको हो सकता है एक बार के ना कि भाई कोई पेपर आप देखो, उसमें यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, क्योंकि सब कुछ डाइवर्स है। ठीक है, सब कुछ ही आपके पास कैसा है, डाइवर्स है। ठीक है, सब कुछ ही आपके पास बहुत सारा डाइवर्स है। फिर एक बार सबको बिना देखे वापस लिखने की कोशिश करो, क्लास का क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। क्लास का, यस, गुड, संतोष कुमार नंदू, गुड वन। क्लास का ये सब, इसको अगर आज याद नहीं किया ना तो ये छूट जाएगा, ये रहेगा, ये रह जाएगा, इसको याद करोगे ही नहीं फिर आप कभी। तो आज के आज ही याद रख लो। और प्लीज ये जहाँ पे भी नोट्स लिखो ना, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आती रहेगी न्यूज में। जो भी लगता है आपको कि हाँ ये चीज इससे रिलेटेड है, उसको वहाँ पे अपडेट कर लेना फिर। ठीक है, यहाँ से नोट्स अपडेशन होते रहते हैं। मान लो कोई नेशनल सोलर मिशन आपने पढ़ा, उस मिशन के अंदर जो है वो कोई नया अपडेट आपके पास आया है, ठीक है, तो वो आपके पास करंट अफेयर्स में रहेगा फिर। यस, वो आपके पास करंट अफेयर्स में रहेगा फिर। डन। यस, जल्दी से बिना देखे एक बार सारे कंप्लीट कर लो आज तक का। मतलब आज हमने जितना भी हमने किया है। तो बायोकार्बन वाला इनिशिएटिव किससे था? बायोकार्बन वाला इनिशिएटिव किससे था? वर्ल्ड बैंक से था। जीसीसीए किसका था? जीसीसीए, जीसीसीए किसका था? यूरोपियन यूनियन, गुड वन। यस, गुड, 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 गुड। कौन सी 3 कंट्रीज है जो कि आर्कटिक काउंसिल का पार्ट नहीं है, हमें याद रखना है जो। कौन सी वो 3 कंट्रीज है जो कि आर्कटिक काउंसिल का पार्ट नहीं है, जो कि आपको याद रखना है? यस, यूके, इंडिया एंड जर्मनी। यूके, इंडिया एंड जर्मनी, गुड वन। यूके, इंडिया एंड जर्मनी। ये देखो। यस, गुड, गुड। यूएनईपी कौन कौन सी 3 रिपोर्ट देता है, जल्दी से नाम लिखो। यूएनईपी कौन कौन सी रिपोर्ट्स देता है? आपको देखो, मैंने रिपोर्ट किस किस की बताई है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। एक तो यूएनईपी की बताई है, एक जर्मन वॉच की बताई है ना, एक तो यूएनईपी की और एक जर्मन वॉच की है। ठीक है, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की है। 3 की रिपोर्ट बताई है। तो यूएनईपी ने कौन कौन सी निकाली है? एमिशन का गैप है, एडेप्टेशन को लेकर के है, ठीक है, और एक पीस विद द नेचर को लेकर के है। यस, एमिशन गैप रिपोर्ट, मेकिंग पीस विद द नेचर एंड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एंड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट।
यस, आवाज आ रही है आपको मेरी? गुड वन। जी, गुड 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 गुड। उसके बाद मिशन कितने हैं इन टोटल? मिशन इन टोटल सारे मिशन लिख लो एक बार जल्दी से। सारे मिशन लिख लो। और 8 से क्या याद रखना है? 2008 याद रखना है कि 2008 में आया था ये। 2008 में 8 मिशन आए थे। यस, अब एक बार सारे मिशन लिख लीजिए। अब क्या आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, क्या इस डायरेक्शन में जाना है? ठीक है, नेशनल मिशन आपने देख लिया। अब उस मिशन के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, हर एक मिशन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बताओ नेशनल वाटर मिशन, ठीक है, कि भाई वाटर मिशन को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया जो है वो क्या एफर्ट्स ले रहा है। तो अब आपको वाटर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स लाई जा रही है वो सब इसी मिशन के लिए होगी। उनको आप लिखोगे, इस तरीके से आपका मेंस का आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके पास, मेंस एंड जी जी ये क्या कहते हैं, जो प्रीलिम्स, दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेंस एंड प्रीलिम्स इन दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है। ये समझ लिया क्या करना है? कि कभी भी जैसे वाटर की कोई भी आपके पास आती है तो वो किस लिए होगी? नेशनल वाटर मिशन के लिए होगी। सोलर को लेके कुछ भी आता है वो, अब आपने देखा होगा बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, हमने पिछली क्लासेस में कितने सारे कैंपेन्स पढ़े हैं कि ये कैंपेन चला गया, ये कैंपेन चला गया, ये कैंपेन चला गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज, इसके लिए यूपी, इसके लिए जो है आपके पास इंडिया क्या, इंडियन गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स दे रही है, तो उन सारे कैंपेन्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि कैंपेन किस लिए चलाया जाता है? अवेयरनेस फैलाने के लिए। यस। फिर ग्रीन के लिए, ग्रीन इंडिया के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं आपके पास? हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने के लिए। अब देख रहे हो ना, जोशीमठ का जो क्राइसिस आपके पास है वो ऐसे ही नहीं है। हिमालयन इकोसिस्टम को बचाना हमारा एक मिशन है, हमारा पूरा का पूरा एक मिशन है। तो उसके लिए अगर आपके पास यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कुछ भी, तो आप उसको ये थोड़ी ना बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, यूपीएससी देखो कुछ भी पूछ लेता है। यस, बिल्कुल सिलेबस का पार्ट है वो। तो इन मिशन के अंदर जो भी स्कीम आती है ना, वो सारी आपके सिलेबस का पार्ट होगी, वो सारी पढ़नी है आपको। तो अभी तक जितनी भी आ गई है उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक मिशन को हमको अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि हाँ इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आपके पास यहाँ पे आई हुई है। क्लियर? चलिए, गुड वन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एनवायरमेंट की क्लास हम एक ही घंटे की करते हैं तो। ठीक है, एंड कल जो है हम लोग पढ़ेंगे इन क्लासेस को, इन मिशंस को जो है वो वापस इन डिटेल में। तो कल हम इन हर एक मिशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको जो आपने क्लाइमेट चेंज का चार्ट बनाया होगा उसमें इन सबको भी ऐड कर लेना है। आप देख रहे हो ना, सिर्फ क्लाइमेट चेंज का आपके पास एक बहुत बड़ा चार्ट बन जाएगा। यस। एंड ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन आपके इस चार्ट से आएगा ही आएगा। कोई से भी साल का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, आपके इस चार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, डन। तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ। एंड